सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 से एनसीईआरटी मैथ्स क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, विच इज़ ओवर। क्योंकि हमने लास्ट टाइम हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। देन आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमारा। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, हमें एक छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है, एक नंबर का स्क्वायर निकालना दैट इज डिविजिबल बाई, जो कि डिविजिबल हो रहा है इन द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर से क्वेश्चन नंबर डिविजिबल हो रहा है। सो हमें उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले नाउ वी हैव टू टेक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। सो लोवेस्ट काउंट मल्टीपल ऑफ 4, 9 एंड 10। अब हम 4, 9, 10 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 9, 10। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो 2 से 2 2 ज़ा 4, 9, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, 9, 5। देन हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सिमिलर एज इट इज़ 1 नोट हो गया वहाँ पे। एंड 3 1 1 5 एंड लास्ट 1 5 से डिवाइड करेंगे हम 1 1 1। सो हमारे जो मल्टीपल्स आए हैं विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनका मल्टीपल करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सो कि हमारा आंसर जो कि है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 180। बट 180 जो हमारा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 180 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 180 का एलसीएम लें, तो नाउ एलसीएम ऑफ 180, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हम जब किसी नंबर का लेते हैं तो अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। सो एलसीएम अगर 180 का लें तो 2 9 80, 45 and 15 and 3 5 ज़ा 15 and 5 1 ज़ा 1। सो अब यहाँ पे मैंने जैसा बताया था आपको, अगर हम लोगों को किसी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो वो फाइंड आउट करना है। सो इसमें हमें कम्प्लीटली पेयर्स मिलने चाहिए। देखो 2 का पेयर तो हमें मिल रहा है, 3 का पेयर मिल रहा है, बट 5 इसका पेयर हमें नहीं मिल रहा है। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाइड बाई, we multiplied by 5 in 180, क्योंकि 180 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 900। और ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 900 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो कि हमारा होता है स्क्वायर 30 का स्क्वायर होता है। सो जो नंबर होगा वो हमारा होगा 30। एंड नाउ मैं आप लोगों को बता दूं कि 900 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, ये हमारा रफ वर्क है। सो 900 अगर मैं बताऊं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे, अगर आपको डाउट हो रहा हो, सो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 1। सो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है एंड 5 का पेयर बन रहा है। तो अगर जिसमें हमारे कम्प्लीटली पेयर्स बनते हैं, सो 2 का पेयर बन रहा है, 2 को हमने बाहर निकाला, 3 का पेयर बन रहा है, 3 को बाहर निकाला एंड 5 का पेयर बन रहा है। तो 2 3 जैसे 3 5 ज़ा 15, सॉरी 30। सो हैंस इट्स अवर आंसर। सो हमारा जो कम्प्लीटली वो नंबर होगा वो नंबर होगा हमारा 30, हैंस इट्स अवर आंसर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6th. So our 6th question is, find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square, and find the square root of the following product.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको समझा दूँ कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको कोरिलेट कैसे करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना सीखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, जिसके द्वारा 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिससे हम एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम 9408 को मल्टीप्लाई करें, सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट। सो जो हमारा आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा देन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 9408। सो 9408 का जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, सो 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 4s are 8, and 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4, and 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6 are 12, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 8s are 16, and 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 4s are 8, and 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14। एंड अब हम इसको करेंगे 7 2s are 14, 7 1 1, एंड 3 7s are 21, एंड 7 1 1। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पेयर्स किसके किसके बन रहे हैं। तो हमारे जो मल्टीपल्स आते हैं वो कितने हैं, 2 × 2 × 2 × 2, कितने 2 हमारे, 1 2 3 4 5 6, सो × 2 × 2, एंड 7 कितने हैं, इंटू 3 × 7 × 7। सो अब चेक करते हैं कि पेयर्स किस किस के बन रहे हैं हमारे। 2 का एक पेयर बन गया, एंड ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, एंड एक 7 का पेयर बन गया। सो 3 का हमारा पेयर नहीं बन रहा है। सो 3 का हमारा पेयर नहीं बन रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें ये जिसका पेयर ना बन रहा हो वही एक स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे हम अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 9408 × 3, सो 8 3s are 24, 3 4s are 12, या 2 कैरी 1, 9 3s are 27, एंड 28। सो ये हमारा जो वो नंबर होगा जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो 28224, दैट्स द नंबर कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एंड हमें क्या बोला था, क्या था, फाइंड द नंबर सो विच इज़ मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारा ये प्रोडक्ट है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी एक नंबर का। अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो नंबर है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। सो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें क्या, नाउ वी शुड टेक द LCM of 28224। सो जब हम 28224 का LCM निकालेंगे सो हमें पता चल जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर किस डिजिट का है। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, and 2 7s are 14, 2 5s are 10, 2 6s are 12, and 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 8s are 16, and 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 4s are 8, and 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4, and 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, and 2 8s are 16, and 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, and 2 2s are 4, 2 6s are 12, and 2 1s are 2, 2 3s are 6, and 13 is 13. So hence we have to find out the value of कि ये हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो हम अपनी वैल्यू पुटअप करते हैं। सो 2 × 2 × 2 × 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो एक पेयर हमारा ये 2 का बना, एंड एक पेयर ये 2 का बना, एक पेयर ये 2 का बना, एंड ये 3 का, एंड ये 7 का। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 इंटू 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 4 4 2 8, 8 3 24 इंटू 7, एंड 7 4 से 28 क्या 8, कैरी 2, 7 2 14 एंड 18। सो ये हमारा जो आंसर आएगा विच इज़, ये जो हमारा होगा ये परफेक्टली 188 का होल स्क्वायर होगा, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज 188। सो द square root of the product is 188, hence it's our answer. Now move to the 7th part of the figure it out. So our 7th number question is, how many numbers lies between the square of the following number? So हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर, लाइज मतलब होंगे, बिटवीन बीच में, द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मीन्स कितने नंबर्स इन दोनों के स्क्वायर के बीच में होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे 16 का स्क्वायर करेंगे एंड 17 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में हमें कितने नंबर्स मिलेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक जो बेसिक मेथड है जो आपको आपके स्कूल के टीचर्स आपको बताएंगे, एंड जो हमारा मेथड है विच इज़ कि 16 के स्क्वायर से 17 के स्क्वायर के बीच के जो नंबर्स कितने लाई करेंगे। सबसे इजी मेथड ये है कि 16 इंटू 16 कर दें। तो 16 इंटू 16 जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 16 का क्या आएगा 256 जब स्क्वायर करने जाएंगे, एंड जब हम 17 इंटू 17 करेंगे विच इज़ 289। हमें क्या करना होगा, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे इजी कि 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कर देंगे। 289 माइनस 256, अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे जो नंबर आएंगे विच इज़ 33 नंबर्स होंगे जो 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में लाई करेंगे। बट हियर इट इज, सो आवर आंसर इज 33। 33 नंबर्स होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 33 नंबर्स lies between 16 square and 17 square। अगर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ विच इज़ अवर 99 एंड 100। सिमिलर 99 इंटू 99 कर देंगे। 99 इंटू 99 करेंगे, देन अवर आंसर है 9801। एंड जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, आवर आंसर इज 10,000। 10,000। अब हम क्या करेंगे, 100 के स्क्वायर में 99 का स्क्वायर जो है वो उसको हम माइनस करेंगे। 100 के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 10,000, माइनस क्या करना है 9801। लेट्स माइनस 9801। हमारा जो आंसर आएगा विच इज़ 199। सबसे इजी मेथड है ये कि आपको दोनों नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, देन बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा कि 199 नंबर्स lies between
स्क्वायर ऑफ 100 एंड स्क्वायर ऑफ 99। एंड कई सारे टीचर्स एक मेथड और बताते हैं आप लोगों को, जो कि मैं साइड में बता रहा हूँ, बट दैट्स नॉट अ करेक्ट मेथड। कि अगर हमको क्या करना है, एक ट्रिक होती है कि अगर हम किसी भी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 2, जैसे कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे 16, 17, 18, 19, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है किसी नंबर के बीच के नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 16 2 से 32, दैट्स नॉट द करेक्ट मेथड, क्योंकि ये मेथड हर टाइम पे काम नहीं आता, बिकॉज कई बार ये मेथड गलत, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया कि हमको स्क्वायर निकालना है, एंड स्क्वायर निकाल के हम आगे वाले नंबर पे देन पीछे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर हमें करेक्ट आंसर मिल गया, इजी है एंड सारे बच्चों को श्योरिटी भी रहती है। बट इसमें इजी नहीं है, देखिए ना, पहली बात तो ये ट्रिक सबको याद भी नहीं रहती, एंड सेकंड थिंग इसमें एक्यूरेट आंसर भी नहीं आता। जैसे कि मैंने देखा आपको, मैंने मल्टीप्लाई करके शो करवाया कि 16 2 कर देंगे देन हमारा आंसर 32 आ जाएगा, बट हमारा आंसर तो 33 आ रहा है। एंड ये हमारा श्योर भी कि अगर माइनस करके 9 में से 6 माइनस करेंगे देन 3, एंड 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। सो सिमिलर अगर हम यहाँ पे 99 का भी एक बार चेक कर लें, 99 इंटू 2 करेंगे, 2 9 से 18 के 8 कैरी 1, 2 9 से 18 198। सो इसमें भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर निकला है विच इज़ 199, एंड जो हमारा आंसर आ रहा है विच इज़ 198 ड्यू टू ट्रिक। सो ये ट्रिक नहीं वर्क करती है, हर जगह ये ट्रिक काम नहीं करती हैं। सो आपको ये चीज़ याद रखना है, सबसे सिमिलर एंड सबसे यूनिक मेथड है कि आपको दोनों नंबर का स्क्वायर करना है, एंड वो ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम नंबर फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर फाइंड आउट करेंगे, कितने नंबर लाइज करेंगे दोनों के स्क्वायर के बीच में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।